बिना वन भी है डॉट 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 करने वाले। जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो महिलाओं के लिए जो संस्था बनाई जाती हैं उसको लेकर के। पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर संस्था बनाई गई हैं वो है अपना बिहार। ये मेरा मानना है मेरे भाई। आंकड़े क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आए दिन जितने सारे बहुत सारे संस्थाएं का जो नाम जब मैं सर्च करता हूँ तो वो बिहार टॉप पे आता है मेरे भाई। आए दिन सोशल मीडिया पे कंचन मैडम का एक है संस्था, एक वीणा मानवी का, एक सरिता मैम का, न जाने बहुत सारे मैडम हैं मेरे भाई जिनके अलग अलग संस्था है। अब सोचो कि इतने सारे संस्था की क्या ज़रूरत है बिहार में। क्या बिहार की महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित है पूरे भारत में? आखिरकार क्यों? पीड़िता जो है महिला संगठन से अपना संपर्क साझा करती हैं, वो लोग पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाती? क्या वहाँ का जो कानून है क्या अच्छे तरीके से काम नहीं करता? अगर वहाँ का कानून अगर अच्छे तरीके से काम करता है तो फिर इतने सारे जो महिलाओं के लिए जो संगठन बनाई गई हैं, संस्था बनाई गई हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? आए दिन मेरे भाई मैं देखता हूँ कि जो महिला संगठन जो हैं, जो उनकी जो कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर एक से बढ़कर एक आरोप लगते हैं। इनके ऊपर पैसे लेने से लेकर के इनके चरित्र तक का इनके ऊपर आरोप लगते हैं। अगर ये सब सच है तो फिर ये लोग, ऐसे लोग संस्था फिर कैसे चला रही हैं? क्या इनका संस्था फिर बंद नहीं होना चाहिए? एक वीरू नाम का बंदा है मेरे भाई, वीणा मानवी के ऊपर में क्या आरोप लगा रहा है, जरा आप लोग सुनिए। हिरान हिरान वाला जो बुद्धि है, बिना वन भी है डॉट 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 करने वाले। भाई जिस चौधरी सर का तुम फोटो डाले हो उस चौधरी सर से मेरे से भी ज्यादा चिपकी फाइमा जी है, मेरे से भी ज्यादा चिपकी अरुणिमा जी है। पीके सर कौन है? क्यों उसके साथ नाच रही हैं जी आप? क्यों एंजॉय कर रही हैं? और ऐसे कौन नाचता है? शादीशुदा महिला, इतने अगर चरित्रवान हैं आप तो कैसे कौन नाचता है, कौन दारू पीता है, कौन एंजॉय करता है? ये सोशल मीडिया पे मुझे नंगा कर रहा है, कपड़े उतार लेती है तो ये कर लेती है तो वो कर लेती है। अरे बेटा हम कुछ करें? जब इतिहास खंगाले बैठे तो केसेस के इतिहास है, ये सब ब्लडी क्रिमिनल। फ्लैट के सामने जो बंदा रह रहा था एक साथ, उसके बाप के साथ, उसके बेटा के साथ, अफेयर आपका क्यों था? आओ देखते हैं, तू मेरा सफाया करता कि हम तेरा सफाया करते हैं समाज में। शुरू वो किए थे, खत्म हम करेंगे। सुना दोस्तों आप लोगों ने? अगर ये सब सच है तो फिर ऐसे लोग संस्था फिर कैसे चला रहे हैं? जब उनका चरित्र खुद अच्छा नहीं है तो फिर संस्था फिर कैसे चला रहे हैं, अगर ये सच है तो? दूसरी बात मेरे भाई, वैसे तो बिना मानवी बहुत कानून पे भरोसा करते रहती हैं, लेकिन ऐसा क्या था वीरू के पास में जो वीणा मानवी पैसे देने तक को भी तैयार हो गई? फिरौती के नाम पे मेरे भाई, ये तो जुर्म है, ये तो बहुत ही गलत है। अगर इतने बड़ी पोस्ट की लेडी अगर ऐसे ऐसे लोगों को अगर पैसे देने पे आ जाती है तो फिर आप सोचो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तभी तो वीणा मानवी जैसे लोग को अगर वो बंदा टॉर्चर करता है तो फिर वीणा मानवी फट से चली भी जाती हैं पैसे देने के लिए। वीणा मानवी का ये कहना था मेरे भाई कि मैंने तो सिर्फ अपनी बच्ची का, हमारी बेटी का शादी था तो हम सोचते थे कि ज़्यादा कुछ ना हो, ये मामला शट आउट हो जाए और हमारी बेटी जो है उसकी शादी हो जाए, इसको लेकर के हम उसको पैसे देने गए। वीणा मानवी तो मेरे भाई इतनी ऊंचे लेवल पे हैं, जब बहुत सारी महिलाओं की आवाज़ बन सकती हैं, बहुत सारे महिलाओं को जो वो खुद को बताती है कि हमने बहुत सारे महिलाओं को न्याय दिलाया है, तो फिर कानून की भी सहारा ले सकती थी। लेकिन जब इनकी बात आई तो पैसे ले दे करके सेटलमेंट करने के लिए चली गई, लेकिन जब दूसरों का होता है तो फिर ये खुद पैसे लेकर के रख लेती हैं। एक उदाहरण नहीं मेरे भाई, बहुत सारे उदाहरण हैं, या पवन सिंह के मामले में हो या शिल्पी राज के मामले में हो, बहुत सारे हमने चीज़ें देखी हैं मेरे भाई। लेकिन एक बात बता दूं मेरे भाई कि अगर वीरू जैसे लड़के के साथ में अपने घुटने टिक सकती हैं तो सोचो कि ये कितनी गलत हो सकती हैं। अगर वीणा मानवी सच थी तो फिर
वीना मार्मी का जैसा कहना है कि वीरू तो एक फ्रॉड बंदा है, चोर बंदा है, बहुत सारे आरोप उसके ऊपर लगाती हैं कि बहुत बार वो जेल भी जा चुका है। अगर ऐसे अपराधी से के सामने आप घुटने टिक सकती तो आप सोचो कि फिर आप क्या समाज में काम कीजिएगा। आपको तो प्रशासन का सहायता लेना चाहिए था और फिर वीरू के पास में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो अपनी फौज को लेकर के जाती है वीरू के पास में, और वीरू के पास में जाने के बाद तोड़ फोड़ जो होता है वो तो आप लोगों के सामने ही आप लोगों ने देखा ही है मेरे भाई। तो इससे तो ये सिद्ध तो हो ही जाता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं वीना मार्मी गलत है और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वीरू के सामने अपने घुटने टेकी हैं और पैसे ले दे करके सोच रही थी कि ये मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये मामला और बढ़ जाता है। छुपाने के चक्कर में हर कोई जान जाता है। तो वीना मार्मी को भी सोचना चाहिए था कि अगर वो अपनी बेटी के लिए जब इतना कर रही है ना, तो इतने ही लगन से और इतने ही ईमानदारी से उन पीड़िता को भी इंसाफ दिलाना चाहिए था जिनके पास एक पैसे नहीं है। जब भी इनके पास में अगर कोई पीड़िता पहुंचता है ना मेरे भाई, तो सिर्फ पैसों से ही बात होता है। अगर पीड़िता के पास में पैसा नहीं है तो जो दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उनको फिर चेक करती है कि उसके पास पैसा है या नहीं है। अगर उनके पास पैसा होता है तो वीना मार्मी, बिना पेंदी का लोटा जो होता है, जिधर ढड़काओ उधर पे लुढ़क जाता है, वही है वीना मार्मी। वीना मार्मी हो गई, सरिता मैडम हो गई और कंचन मैडम हो गई और न जाने कितने सारी मैडम हैं मेरे भाई। इनकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, एक दूसरे के ऊपर में ही ये लोग आरोप लगाती हैं और ये लोग महिलाओं के लिए ये कहती हैं कि हम तो भाई महिलाओं के लिए तो इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, लेकिन ये लोग जितने सारी हैं ना मेरे भाई, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने, अपना जेब भरने का ही सिर्फ काम करती हैं। ये पीड़िताओं के लिए काम नहीं करती। ये लोग, अगर कोई कमज़ोर बंदा है तो ये लोग सोचते हैं कि दबा दूं और मामला को ख़त्म कर दूं। अगर पैसा है तो फिर ये लोग उसकी ही भाषा बोलेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि ये लोग समाज के लिए, पीड़िताओं के लिए, एक सही मैसेज के लिए ये सब काम नहीं करती, ताकि जो भी हमारा समाज हो उससे अच्छा बने, इसके लिए लोग काम नहीं करती मेरे भाई, ये हकीकत है। ये लोग सिर्फ अपने जेब भरने के लिए ही काम करती हैं। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद।